अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जेके एसएसआरबी क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए ज्योग्राफी का लेसन, क्योंकि आपको पता है जेके एसएसआरबी के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है एक टॉपिक है वहाँ पे। और इस हिसाब से इंडिया साइज एंड लोकेशन जो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया किस लैटिट्यूड को बिलोंग करता है और लॉन्गिट्यूड के किस हिस्से पे जो इंडिया आ जाता है, एक्सटेंशन क्या है इसकी, फ्रंटियर्स क्या है और कोस्ट लाइन क्या है इसकी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हो तो ज्योग्राफी का वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो। तो एरिया के हिसाब से जो इंडिया है, इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट एक कंट्री है, यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एरिया के हिसाब से। तो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंडिया है वो दूसरा है, सेकंड आफ्टर चाइना। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा है और एरिया के हिसाब से जो इंडिया है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट। तो इंडिया से बड़ा कौन है? वो चाइना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल एरिया की, यानी इंडिया का टोटल कितना एरिया है। एरिया कितना है टोटल इंडिया का? तो टोटल एरिया जो है दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये स्क्वायर किलोमीटर्स में है, ये माइल्स में नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइल्स और स्क्वायर किलोमीटर्स में फ़र्क होता है। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, याद रखने की चीज़ है। इसे याद रखिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स टोटल एरिया है इंडिया का। इसके अलावा जो है लैटिट्यूड एक्सटेंशन, जो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, यानी किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड को बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड जो होता है ये बिल्कुल एक इमेजनरी पैरेलल लाइन्स है, ऐसे ऐसे जो इमेजनरी पैरेलल लाइन्स हैं। तो इस हिसाब से जो है इंडिया जो है ये बिलोंग करता है 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स। 8 डिग्री 4 मिनट्स। बेटा ये जो जीरो ऊपर डाला है 8 के ऊपर, इसके डिग्री को डिनोट करता है, और 4 के ऊपर जो है ऐसी छोटी सी लकीर है ये मिनट्स को डिनोट करता है। ठीक है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है यहाँ से शुरू होकर ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। अभी नॉर्थ क्या डिनोट करता है आपको पता होना चाहिए कि जो पूरी ज़मीन है ये समझो वो ऐसी गोल है, बीच में इसको इक्वेटर जाता है जो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है। एक तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो यानी इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना। यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है ये इक्वेटर कहलाता है, यानी इक्वेटर के ऊपर से हम इंडिया जो है ये बिलोंग करता है इक्वेटर के ऊपर से, नॉर्दर्न वाले साइड से। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स, यानी बिल्कुल इक्वेटर से थोड़ा पास, इक्वेटर से बिल्कुल 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक जाएंगे तो इंडिया शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स। अब लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसे लाइन्स हैं। ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे लाइन्स होती हैं। तो यहाँ से भी जो है ये बिल्कुल जो प्राइम मेरिडियन है वो बिल्कुल सेंटर से जाता है और ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में क्या करता है, इसको दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिए। फिर यहाँ पे इंडिया जो है ये ईस्ट में बिलोंग करता है, यानी इस वाले हिस्से को बिलोंग करता है, इस वाले हिस्से में आता है। ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ में मगर ईस्टर्न साइड में। 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री
25 मिनट्स ईस्ट। आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर देखा होगा। कोई लेवल जो है वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल थी या इजी लेवल थी। इस हिसाब से हम अंदाज़ा कर सकते हैं जो JK SSRB का जो क्लास 4 का एग्ज़ाम होगा वो मैट्रिक लेवल का है, तो उससे भी वो थोड़ा सा उसकी लेवल PAA के थोड़ी सी नीचे ही हो सकती है। उससे अगर उसके नीचे ना भी हो, कम से कम उसी के बराबर की लेवल उसको हो सकती है। इस तरह से क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और लॉन्गिट्यूडनल मैंने क्या बोला, 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। आप नॉर्थ भी याद रखेंगे, ईस्ट भी याद रखेंगे। तो नॉर्थ जो है वो लैटिट्यूड से बिलोंग करता है और लॉन्गिट्यूड से जो है ईस्ट बिलोंग करता है। यहाँ पे 68 डिग्री है और 68 डिग्री टू 97, वहाँ पे 8 डिग्री टू 37। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या होता है बेटा, कि नॉर्थ से लेके जो साउथ तक इंडिया की कितनी लेंथ है, कितने किलोमीटर्स हैं, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक। अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है, 214 किलोमीटर्स, 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ से लेके साउथ तक एक्सटेंशन है। यानी जो टिप है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना बड़ा रास्ता है, 32,1400 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितनी इसकी मतलब विड्थ है, कितना दूर आपस में कितनी फ़र्क है, वो है 2933 किलोमीटर्स। अभी फ्रंटियर्स की बात होती है, इंडिया की कितने किलोमीटर्स का बॉर्डर है, यानी जो 15,000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। यानी इंडिया की जो बाउंड्री है वो 15,000 किलोमीटर्स पे है। बाकी कंट्रीज़ के साथ जितनी भी इसकी बाउंड्री मिलती हैं वो है 15,000 किलोमीटर्स। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री इंडिया की मिलती है किसी कंट्री के साथ वो चाइना है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। और कोस्टल लाइन क्या है इंडिया की, कोस्टल लाइन है 7,517 किलोमीटर्स। तो ये दूसरा है 7,517 किलोमीटर्स कोस्टल लाइन है। ये कुछ डेटा है इंडिया के रिलेटेड, ये आप याद रखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। इसको बिल्कुल आप गौर से ध्यान रखिए। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा इंडिया के बारे में ही, इंडिया कैपिटल एंड स्टेट्स एंड कैपिटल, यानी इंडिया कौन सी स्टेट है, कौन सी कैपिटल है। यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल और स्टेट की भी कैपिटल हम वैसे ही याद रखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल पे आप देखेंगे बहुत तरह तरह के वीडियो आज आने वाले हैं और बहुत सारे बड़े जो हॉट एग्ज़ाम्स हैं, यानी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टॉपिक्स आने वाले हैं, जो बिल्कुल जो फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए टॉपिक्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, और बड़े बड़े टॉपिक्स आने वाले हैं, UGC नेट के लिए टॉपिक्स आने वाले हैं। तो और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कश्मीर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए वीडियोस आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगे भी इन वीडियोज़ को पहुंचा दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और से और नए और बिल्कुल उम्दा वीडियोस लेके आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबका हामी हो, हम सबको जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।